बरगी हादसे के बाद बांध से मिला विराज का शव। हादसे में मृतकों की संख्या हुई 10, अन्य लापता लोगों की तलाश जारी। बरगी क्रूज हादसे में 2 मृतकों के शव किए गए एयरलिफ्ट। तमिलनाडु के त्रिची में होगा अंतिम संस्कार। सोनम के इंदौर आने की बात पर फूटा राजा की मां का गुस्सा। बोली, यहां सोनम मुंह दिखाने के लायक नहीं। इंदौर की पब्लिक और समाज के लोगों में भड़का हुआ है गुस्सा। भोपाल में नीट यूजी परीक्षा से पहले सॉल्वर गैंग का खौफ। एग्जाम के दिन मेडिकल छात्रों को नहीं मिलेगी छुट्टी। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, कौन सी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं जबलपुर से एक बड़ी खबर के साथ। बरगी क्रूज हादसे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रेस्क्यू के दौरान एक और बच्चे का शव मिला है। बरगी बांध से आखिरकार विराज का शव बरामद हुआ। हादसे में मृतकों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 10 हो गई है। अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विराज वही मासूम बच्चा जिसकी तलाश के लिए उसके परिजन लगातार गुहार लगा रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो। हर किसी से परिवार ने ये गुहार लगाई थी कि जो उनका बच्चा है सही सलामत उन्हें वापस लौटा दिया जाए। और आखिरकार बच्चा तो बरामद हुआ। बड़ी दुखद ये खबर है कि जो बच्चा है उसका शव बरामद हुआ है। विराज के जो पिता हैं वे पूरे परिवार से बातचीत करते हुए ये जाना था कि उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है ये सहन कर पाना कि उनके घर का जो बच्चा है अभी तक लापता है। उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, अब ये खबर सामने आ रही है कि विराज जो कि लापता था उसका शव बरगी बांध से बरामद हो चुका है। तो विराज वही मासूम है जिसकी मां भी इस हादसे का शिकार हुई। मां की जान चली गई, बेटा भी नहीं बच पाया। मुंबई से एक विशेष टीम बुलाई गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेज करने के लिए, चूंकि ढूंढना मुश्किल हो रहा था। और इस हादसे से जुड़े लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो बरगी डैम क्रूज हादसा हुआ, लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। जैसा कि विजेंद्र ने बताया कि 5 से 6 लोग हैं जो अब भी लापता हैं। सेना के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं बोट के जरिए सर्चिंग ऑपरेशन लगातार एग्जीक्यूट कर रही हैं। सर्चिंग का जो दायरा है वो भी बढ़ाया गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। बरगी बांध में लापता लोगों की तलाश के लिए मुंबई से विशेष टीमें आई हैं और अब पानी के अंदर गोताखोर कैमरे से लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो विराज है, बच्चे का शव जो है वो हादसे से कुछ ही दूरी पर बरामद भी कर लिया गया। जबलपुर के बरगी बांध हादसे में ओएफ के कर्मचारी कामराज परिजनों समेत अब भी लापता हैं। कामराज समेत परिवार के 3 लोगों की तलाश जारी है और अभी तक परिवार के 2 सदस्यों का शव मिल चुका है। घटना से पहले का वीडियो भी सामने आया है जो कि हमने आपको दिखाया है कई बार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य रोपवे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कामराज के 2 मृतक परिजनों के शव को एयरलिफ्ट किया गया है। इनका अंतिम संस्कार तमिलनाडु के त्रिची में होगा और एक कार्गो विमान से दोनों ही शवों को रवाना किया जाएगा। वहीं पीड़ितों से मिलने सांसद विवेक तनखा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्रूज हादसे में लापरवाही की वजह से लोगों की जानें गईं। किसी परिवार के भी कई लोग मिले नहीं और उनको लगता है कि सरकार की तरफ से उतना प्रयास ढूंढने का नहीं हो रहा है अब जितना कि होना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से, मुख्यमंत्री जी से
जबलपुर के प्रशासन से विनम्र अपील करता हूं कि संख्या डाइवर्स की और गोताखोरों की बढ़ाइए। इस पूरी कंप्लीट नेग्लिजेंस का इंसिडेंट है। कोई जो सेफ्टी प्लानिंग है नहीं है, जीरो है, नहीं जीरो है। ऐसी घटना है कि इस पर सवाल तो उठना लाजमी है। गुरुवार देर शाम को हुए इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। चूंकि 5 से 6 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और जो परिजन हैं जो कि अपने प्रिय लोगों का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही जो है ये तलाश पूरी होने के बाद वो अपने परिजनों से मिल पाएंगे। हालांकि आशंका ये भी जाहिर की जाती है कि सही सलामत तो होंगे, लेकिन देखना होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद क्या होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि पेपर फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग बुझाने की कोशिशें जारी। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भयावह है। क्योंकि पेपर फैक्ट्री है और पेपर में आग आसानी से फैलती है और यही वजह है कि इस आग पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर भीषण आग लगी और बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री है वहां पेपर फैक्ट्री है। और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आज 3 जिलों की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। यहां पर राजधानी भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास 70 साल पुरानी बस्ती की 27 झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई जारी। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुलाकात की। तो वहीं बालाघाट में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान जोरदार हंगामा किया गया। प्रशासन के सामने युवक ने आत्मदाह की कोशिश की। दरअसल युवक के मकान और बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया गया और इस कार्रवाई से नाराज होकर युवक ने सुसाइड की कोशिश की। वहीं उज्जैन की बात करें तो यहां पर महाकाल मंदिर मार्ग के बेगम बाग क्षेत्र में 5 अवैध मकानों को जमींदोज किया गया। मकानों की लीज 15 साल पहले खत्म हो चुकी है। हाईकोर्ट से स्टे खत्म होने पर कार्रवाई की गई। सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए ब्रिज का चौड़ीकरण और अभी होना बाकी है, जिसके कारण ये कार्रवाई की जा रही है। और मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट को लेकर मध्य प्रदेश में इस बार सख्ती बढ़ा दी गई। पेपर में सॉल्वर गैंग पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी मेडिकल छात्रों और संबंधित स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी। प्रशासन का यह कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम जरूरी है। हालांकि इस फैसले पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि जूडा ने कड़ा विरोध जताया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का यह कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए छात्रों पर दबाव बना रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। संगठन ने इस नीति को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा है कि सॉल्वर गैंग को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन इसका बोझ छात्रों पर डालना गलत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आगे विरोध तेज किया जा सकता है। मैसेज एकदम स्पष्ट है कि ओवर रिएक्शन ना किया जाए। न्याय के लिए और संतुलन बनाने के लिए जो भी करना है एनएमसी हमारा समर्थन है, लेकिन इस तरीके से संदेह आधारित हमारी नीतियां ना हो, यही हमारी मांग है। सारे स्टूडेंट को संदेह के कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। आप अपनी नीतियां दुरुस्त करें, आप अपना सिस्टम दुरुस्त करें और ट्रांसपेरेंसी लाएं, ये हम भी चाहते हैं। और इंदौर के चर्चित राजा सोनम हत्याकांड में आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बीच अब पीड़ित परिवार का दर्द खुलकर सामने आ रहा है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कोर्ट से भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सोनम को दोबारा जेल भेजा जाना चाहिए। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि लगातार आरोपियों को मिल रही जमानत से वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने जज से गुहार लगाई, कहा कि इस मामले में पुलिस से चूक हुई है और उन्हें न्यायालय से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ कोई
गलती नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाकी आरोपियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और सोनम को फिर से जेल भेजा जाना चाहिए। मां का कहना है कि इंदौर की जनता और रघुवंशी समाज में भारी आक्रोश है और साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि सोनम के परिवार को उससे पूछना चाहिए कि आखिर राजा की हत्या क्यों करवाई गई। देखो, सोनम को जमानत मिली है तो सोनम तो वापस जेल जाएगी और बाकी जने को जमानत मिलना नहीं चाहिए। और मेरा है ना हाई कोर्ट से, सरकार से एक ही निवेदन है कि हम सोनम को वापस जेल के अंदर चाहते हैं। सोनम इंदौर आने लायक है ही नहीं, सोनम मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि इंदौर की पब्लिक इतनी भड़की हुई है कि हमारी समाज इतनी भड़की हुई है, इंदौर में सोनम को हम देखना चाहते ही नहीं है। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।